शुभ प्रभात। इस कालरात्रि चैनल पर सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। आज का जो शिक्षण बिंदु मैंने लिया है वो है पाँचवीं कक्षा का चौथा पाठ, पाँचवीं कक्षा व्याकरण का चौथा पाठ संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं। तो हम आज इसकी चर्चा करेंगे। इसके लिए चलिए कुछ उदाहरण के लिए हम पुस्तक की ओर केंद्रित करते हैं अपने कैमरे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी की चर्चा की गई है। इस कहानी के माध्यम से ना बहुत सारे नामों का उल्लेख किया गया। इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम है, कुछ स्थानों के नाम है, कुछ वस्तुओं के नाम है, कुछ जानवरों के नाम है, ऐसे करके। तो ये जो रंगीन शब्द है ना, ये रंगीन शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम की जानकारी दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये सब जो है संज्ञा, कमल, श्वेता, मैदान, पेड़, शोभा, आनंद, क्रोध, पढ़ाई, ध्यान, पुस्तकालय, बकरियां, झुंड, सूर्य, आकाश, भेड़, घास, ये सब क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या चीज़ों के या भावों के नाम हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसको हमने चौथी कक्षा में भी पढ़ा है कि इस बार हम इसको और थोड़ी सी इसका विस्तार देते हुए पढ़ लेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा है वो तो व्यक्तियों, वस्तुओं, इन सब का नाम को संज्ञा तो बोलते हैं, पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा कि इन व्यक्तियों, वस्तुओं का अगर विशेष, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का अगर विशेष चर्चा की गई है, खास किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की चर्चा की गई है, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जानकारी देते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखो, ताजमहल, ये एक विशेष महल। सीधे महल बोल देंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, लेकिन ताजमहल एक विशेष महल की चर्चा है। इसके जैसा कोई, इस ताजमहल एक ही है, ऐसे ताजमहल 2-4 नहीं है। अगर 2-4 होंगे तो हमको बोलना पड़ेगा कि आगरा का ताजमहल, ये बुलंदशहर का ताजमहल, ये लखनऊ का ताजमहल। लेकिन ताजमहल का मतलब आगरा का ताजमहल से ये प्रसिद्ध है, तो ये एक विशेष महल हुआ, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। ये महात्मा गांधी, अगर सीधे किसी व्यक्ति, सीधे बोल देंगे व्यक्ति या मनुष्य, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति हैं, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। गोदान एक विशेष पुस्तक है, तो इसीलिए इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सामान्य नाम है, वो किसी विशेष नाम नहीं है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, जो उसके संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के जैसे फल, फूल, सब्जी। अब फल में अनेक फल होते हैं, आम, सेब, संतरा इत्यादि। फूल में अनेक फूल होते हैं, गुलाब के फूल, कमल के फूल इत्यादि। सब्जी में अनेक होती है, गोभी, टमाटर इत्यादि। नगर में अनेक होते हैं, पटना, लखनऊ इत्यादि। नदी में अनेक होती है, गंगा, जमुना इत्यादि। पर्वत में अनेक होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, कंचनजंगा पर्वत इत्यादि। गांव में तो हजारों गांव हैं। पेड़ तो अनेक, हजारों किस्म के पेड़ हैं। पशु तो सैकड़ों किस्म के पशु हैं। तो ये जो है ना, फल, फूल, नगर, पशु आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। लेकिन अगर सेव बोल देंगे तो सेव जातिवाचक नहीं हो गया, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन फल बोल देंगे तो ये हो गया जातिवाचक, जिसमें अनेक फल आते हैं। फूल बोल देंगे, अगर हमने बोल दिया गुलाब तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन फूल बोल दिया तो वो जातिवाचक संज्ञा हो। अगर हमने बोल दिया गोभी तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन बोल दिया सब्जी तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। ये अंतर है दोनों। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम देख, सुन,
देख नहीं सकते, वो जिसको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं हृदय में, तो वो है भाववाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष या मन के भाव या अवस्था का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, अब बच्चे को तो आप देख सकते हैं, बचपन क्या है, सिर्फ महसूस करने की बात है, ये इसके बचपन का समय है। बहुत दुख, दुख सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, दुख को हम तौल नहीं सकते। दुख कितना किलो दुख है आपको नहीं बोल सकते, कितना लंबा दुख है 2-4 मीटर नहीं बोल सकते। तो दुख, सुख, अहिंसा, दया, क्षमा, क्रोध, प्यार, सुंदरता, हंसी, मिठास, हैरानी आदि जो शब्द हैं, ये सारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यदि कहें गुलाब का फूल, तो गुलाब के फूल का चित्र सामने आता है, पर खुशबू से अगर हम कहें खुशबू, तो खुशबू का कोई चित्र सामने नहीं आता, सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम, नाक द्वारा उसको महसूस कर सकते हैं, वाह कितनी अच्छी खुशबू है। किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ सूंघने वाला ही उसको महसूस कर सकता है। तो भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं बचे, जैसे खुशबू तो खुशबुएं नहीं कह सकते, सुगंध तो सुगंधें नहीं कह सकते, उसका बहुवचन नहीं हो सकता, उसका प्लूरल नहीं बनता है, वो अपने मूल अवस्था में ही होता है। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे कुछ संज्ञाएं मूल रूप से ही भाववाचक होती हैं, उसको बनाया नहीं जाता है। जैसे दया, प्रेम, क्रोध, सत्य, उपकार, करुणा आदि मूल रूप से भाववाचक संज्ञा, पर कुछ संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बन, जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा है, उससे बन गया लड़कपन। बच्चा बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, सेवक सेवा, देव देवत्व, नारी नारीत्व, मातृत्व, मनुष्य मनुष्यता, मानव मानवता, दानव दानवता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, स्त्री स्त्रीत्व, पुरुष पुरुषत्व। वैसे ही कुछ सर्वनाम से भी बनते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, निज निजत्व, सम समता, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व। विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, जैसे सुंदर सुंदरता, वीर वीरता, गोल गोलाई, लंबा लंबाई, चौड़ा चौड़ाई, इस किस्म से। कायर कायरता, सफल सफलता, कठोर कठोरता, गरम गर्मी, ठंडा ठंडक, मीठा मिठास, भला भलाई, अच्छा अच्छाई, चौड़ा चौड़ाई, ऊंचा ऊंचाई, चंचल चंचलता, नीला नीलापन, हरा हरापन या हरियाली, पीला पीलापन, लाल लालिमा या ललाई, बुरा बुराई। वैसे ही कुछ क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, जैसे उड़ना उड़ान, लड़ना लड़ाई, लिखना लिखाई या लिखावट, पकड़ना पकड़, हंसना हंसी, चलना चाल, सजाना सजावट, पढ़ना पढ़ाई, चढ़ना चढ़ाई, अकड़ना अकड़, जकड़ना जकड़, रोना रुलाई, देना दान, बनाना बनावट। तो दिए गए संज्ञा भेदों के अतिरिक्त संज्ञा के 2 अन्य, तो ये 3 मुख्य संज्ञा के हमने भेद पढ़े, जो हमने चौथी कक्षा में भी पढ़ी थी। इसके अलावा हमने चौथी कक्षा में बात की थी कि 2 और भेद हैं। ये दोनों भेद वास्तव में जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। और ये दोनों कौन कौन से हैं? तो ये है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराता है, वो होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे जुलूस, गुलदस्ता, सभा, कक्षा, झुंड, सेना, पुलिस, जनता आदि। जैसे यहाँ ये समूहवाचक संज्ञा दिखाई गई, जुलूस निकला है, गुलदस्ता है, ये बहुत सारे फूल हैं इसमें, कक्षा हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गया, इस किस्म की। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे लोहा, तांबा, पीतल, कोयला, पानी, दूध, अनाज, चावल, चना, ये सब जो किसी न किसी मैटर या मटेरियल की का बोध कराते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे तांबा, ये सब। तो ये जो है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों में बांटें ताकि सभी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूं तो आपको उसकी सूचना तत्काल प्राप्त हो सके। धन्यवाद।